आइए दोस्तों शुरू करते हैं वहीं से पिछला वीडियो छोड़ा था। हम सीख रहे थे पावर पॉइंट का उपयोग कैसे करते हैं। हमने अब तक ये सीखा था कि इसमें हमारे पास फाइल, होम और इंसर्ट के ऑप्शन का उपयोग कैसे करें, स्लाइड में डिज़ाइन कैसे दें। डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा और कंटिन्यूशन करते हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए पहली स्लाइड को मैं चाहता हूँ ये वाले डिज़ाइन हो, तो मैंने इसे क्लिक करने पर सारी स्लाइड में यही डिज़ाइन आ रही है, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ पहली स्लाइड पर ही ये डिज़ाइन हो। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाके जब राइट क्लिक करता हूँ तो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो ये सिर्फ पहली स्लाइड पर अपनी डिज़ाइन चेंज करेगा। दूसरी स्लाइड पर मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास ये अगर ये डिज़ाइन आती हैं, तो मैं अगर चाहता हूँ दूसरी स्लाइड पर मेरे पास में अगर ये डिज़ाइन आए, क्योंकि क्लिक करते ही अपने आप इसका एक्सेप्टेंस ले रहा है, इसलिए इस पे जाते ही सिर्फ राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करते ही अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो सिर्फ इसी पे अपना डिज़ाइन ये उपयोग करेगा। इनमें आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे स्लाइड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिज़ाइन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ये एक बार ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, फीदर्ड। इसमें आपने राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। आपको ये दिखाता भी है सैंपल और उसके हिसाब से आप अपनी डिज़ाइन आगे ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीका है अपने प्रेजेंटेशन को बनाने का। आप चाहें तो अपने खुद के बहुत सुंदर नोट्स, अपने सब्जेक्ट के बहुत सुंदर बढ़िया नोट्स इसमें आप तैयार कर सकते हैं। जितने सुंदर नोट्स होंगे उतना आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, और आप आगे अगर टीचर बनते हैं या प्रेजेंटर बनते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल को फ्लॉन्ट करने का बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। तो यहाँ आपने देखा इस तरह से बहुत सारी बढ़िया सुंदर स्लाइड से आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अभी एक अगला फीचर हम सीखते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का तरीका। देखिए, अगर मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ, रन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहा, तो इसको रन करने पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड कैसे आती है, पहली गायब हुई दूसरी दिख रही है, दूसरी गायब हुई तीसरी दिख रही है, और इस तरह से ये एंड होता है। हम इसको बात करें कि ऐसा ना हो कि कुछ स्टाइल से जाए, इसे हम कहते हैं फेडिंग स्टाइल। अगर हम दूसरे में देखें और यहाँ पर हम कहें पुश, नीचे से दूसरी स्लाइड, अगर हम इस पे लागू करें और कहें इसमें स्प्लिट, तो ये तीसरी स्लाइड। तो इस तरह से अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली अलग पैटर्न दिखेंगे स्लाइड देखने के। तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पैटर्न। तो इस तरह से हमारे सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंगली 3 पैटर्न आए। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन की खास बात क्या है, इसमें आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर मेथड को लगाना है, इसमें वर्टिकल की जगह आप दूसरा ऑप्शन लेना चाहें या वर्टिकल इन का ऑप्शन लेना चाहें, सभी ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में अगर चाहें स्लाइड चेंज होने पर आप कोई साउंड भी दे सकते हैं। जैसा अगर आप इसको रन करके देखते हैं, तो अगर आपने गौर किया हो, तीर की आवाज यानी एरो का साइन यहाँ पर है। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अप्लॉज की, अप्लॉज का अगर आप फंक्शन देखना चाहें तो बहुत सुंदर तरीके से आपका में आप अपना साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप ये करना चाहें कि अपनी स्लाइड का प्रेजेंटेशन देते वक्त में आपको पता हो कि आप कितने सेकंड बाद अगले पे जाएंगे और आप बिना माउस को उपयोग करे करना चाहें, तो यहाँ पर आप टाइमिंग के साथ भी चेंज कर सकते हैं, कितने सेकंड बाद चेंज होना है। मान लीजिए 1 सेकंड बाद चेंज होना है। अगर इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा, 1 सेकंड बाद से आप इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अंदर वाले डायग्राम को अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर आप ग्रो करे और श्रिंक करे, इस तरह से आप बहुत ही सुंदरता से अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो देखिए, इसको रन करके देखते हैं हम लोग।
तो ये पहला नाम, दूसरा नाम, नेक्स्ट स्लाइड, और अब जब इसको माउस का क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। सो अगर आप दिखाना चाहें तो अपने जिन जिन पॉइंट को आप हाईलाइट तो बड़ा सुंदरता से आपके रिजल्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम बोलते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या करता है, आपकी स्लाइड के अंदर जो आपने इनपुट दिए हैं, चाहे फोटोग्राफ हैं, चाहे वर्ड्स हैं, चाहे इमेजेस हैं, उनको दिखाने का, लाने का तरीका। बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम एक और चीज सीख रहे हैं, स्लाइड शो। स्लाइड शो में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, कि स्लाइड बिगिनिंग से शुरू हो या किसी पर्टिकुलर स्लाइड से शुरू हो, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की समझते हैं। अगर आप सिर्फ F5 का बटन दबाते हैं तो स्टार्टिंग से शुरू होगा, पर आप अगर शिफ्ट के साथ F5 का बटन दबाते हैं तो जिस स्लाइड पर आप अभी काम कर रहे हैं वही रन करेगा। यहाँ पर एक रिहर्स टाइमिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। रिहर्स टाइमिंग जैसा आप क्या करते हैं, रन किया आपने, इसको बैकग्राउंड में बोलते हुए प्रैक्टिस किया, आपकी प्रैक्टिस के टाइम के जैसे जैसे चेंज आपने स्लाइड करी वही इसमें रिहर्स टाइमिंग में आएगा। अगर आप रिहर्स टाइमिंग को रन करते हैं तो आप बिना माउस को उपयोग किए अपना बात बोलते रहें और आगे आगे स्लाइड चेंज होती रहेंगी। इसी तरह से एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने स्क्रीनकास्ट-ओ-मैटिक सॉफ्टवेयर पे उपयोग किया है, पर आप चाहें तो अपनी खुद की पावर पॉइंट स्लाइड पे भी इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह से रिकॉर्ड के अंदर और डिटेल्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ऑडियो, सेव एज के ऑप्शंस हैं और एक्सपोर्ट वीडियो का ऑप्शन है। आप रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लें रिव्यू जरूर करें। तो स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन है, सिमिलरली वर्ड जैसा F7, और इसी में एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज है, कमेंट्स हैं और कंपैरिजन है। इसी तरह व्यू की अगर बात करें तो देखिए अभी हम जो देख रहे हैं उसमें लेफ्ट में हमें एक पैन दिख रहा है, इसमें छोटी स्लाइड दिख रही है और यहाँ बड़ी स्लाइड दिख रही है। आउटलाइन व्यू भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल होती हैं। स्लाइड सॉर्डर व्यू भी देख सकते हैं, नोट्स का पेज स्टाइल में भी देख सकते हैं, रीडर्स व्यू भी देख सकते हैं, इसमें इसका फुल स्क्रीन दिखाई देगा। तो इस तरह से व्यू हैं। इसी में अगर चाहें हम रूलर और ग्रिड्स लगाना चाहें, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर उसको डिटेल कैसे उपयोग करें। इसी तरह से कलर्स हैं, ग्रे स्केल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, किस तरह के आप कलर यूज करना चाहते हैं। और मैक्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम एक अलग से डेडिकेटेड स्लाइड में सीखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन है हेल्प के अंदर आप किस किस तरह की चीजें इसमें उपयोग कर सकते हैं। और अब अपने ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है तो उसको हम कैसे अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से उसको उपयोग करें। नॉर्मल व्यू में इसको कर लेता हूँ। देखिए फाइल के अंदर हमारे पास में ऑप्शन वैसा ही है जैसे न्यू, कंट्रोल ओ के साथ। यहाँ न्यू में आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, या कोई टेम्पलेट अगर यूज करके चलना चाहें तो वैसा भी आप ले सकते हैं। इसमें आप न्यू ऑप्शन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं प्रीवियस स्लाइड को, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा एक ही जो हमारी फाइल खुली है उसकी सिमिलर कॉपी दूसरी लोकेशन पर रखने के लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। यहाँ से आप उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शन है होम में। इसी तरह से आप आते हैं आगे फाइल में, इसी तरह से आते हैं आप होम में, आपके पास क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग एंड इंस, ये ऑप्शन है। इस तरह इंसर्ट में आप आते हैं तो न्यू स्लाइड, टेबल, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लिंक, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स एंड मीडिया के ऑप्शन है। सिमिलरली डिजाइन में आपके पास बहुत सारी सुंदर पैटर्न डिजाइन के हैं और इसी में वेरिएंट्स भी हैं डिजाइन के। आप चाहें तो उन वेरिएंट्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने हमारी स्लाइड्स में किया है, जैसे ये करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ट्रांजिशन के अंदर बहुत सुंदर ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया इफेक्टिव एनिमेशन लगा सकते हैं, स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिव्यू के अंदर आप अपनी जो भी एरर्स हैं, ग्रामेटिकल हैं, उसको F7 बटन दबा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाने के सेशन से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। मैं एक बात हर बार कहता हूँ और आपको फिर से कहना चाहता हूँ, साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक साइकिल चाहिए जिससे हम हैंडल पकड़ें, सीट पर पैर रखें, पैडल सीट पर बैठें, पैडल पर पैर रखें और चलाएं। पर इतना आसान नहीं है। जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे, जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे, रन करेंगे, तब तक आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, और चैलेंज नहीं आएंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है या पावर पॉइंट के काम है, इसको बहुत ही सुंदरता से खुद करें। आप जितनी बार करेंगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप उससे अपना डेवलपमेंट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन लगे, जो भी बात लगे, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं लर्निंग को। थैंक यू सो मच। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब मिलके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और MS ऑफिस को नई डायरेक्शन में, नई एनर्जी के साथ सीखेंगे। थैंक यू।